Hello everyone. I hope you all are doing good and you are preparing well for the demo and interview of DAB. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे मुझसे बहुत लोगों ने ये पूछा कि मैंने क्यों DAB ज्वाइन नहीं करा। ठीक है, मैं सबको सजेस्ट तो करती हूँ लेकिन मैंने खुद क्यों DAB ज्वाइन नहीं करा। देन सी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपके पास उससे कुछ अच्छा है तो फिर आप लोग उसको छोड़ सकते हो, DAB को छोड़ सकते हो और जो अच्छी चीज़ है उसके साथ जा सकते हो। बट अगर आपके पास कुछ नहीं है तो डीएवी बुरा ऑप्शन नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे साथ सेम कंडीशन था। मेरा सबसे पहली बार जब डीएवी में सिलेक्शन हुआ तो वो 2022 में। ठीक है, तो 2022 में मैं डीएवी में सेलेक्ट हो गई थी और जो मुझे डीएवी अलॉट हुई थी वो थी डीएवी सिंदरी। ठीक है, जो मेरे घर से बिल्कुल अपोजिट साइड बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ता है। करीब से करीब मुझे लगता है कि वो 20 किलोमीटर तो होगा ही। ओके, बट एक चीज़ थी कि वो लोग मुझे क्वार्टर प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब सीसीएल वाली जो क्वार्टर होती है ना, तो वो कर रहे थे। मतलब और भी कोई जो भी और सेलेक्ट हुए थे वो मेरे साथ में वहाँ पे रहती। तो इस तरह से वो लोग ऐसा कर देते हैं फीमेल्स के लिए कि क्वार्टर प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहाँ पे मुझे क्वार्टर प्रोवाइड हो रही थी। देन 1 वीक के अंदर मेरा कहीं और पे भी सिलेक्शन हो गया। लाइक मैं बायजूस में फिजिक्स फैकल्टी थी, जो कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी उसके रिगार्डिंग अपलोड किए हैं। तो आप लोग ये जानते होंगे, जो मुझसे पहले से जुड़े हैं वो ये जानते होंगे कि मेरा बायजूस में भी सिलेक्शन हो गया था। तो मतलब मुझे 1 वीक के आसपास दोनों जगहों से कॉल आ गया था। तो अब मेरे ऊपर था कि मैं क्या ज्वाइन करती हूँ। तो फिर मैंने दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करा। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आम आदमी देखेगा वो देखेगा सैलरी में। तो जो मुझे डीएवी सैलरी प्रोवाइड कर रही थी उससे डबल डबल से भी मोर अगर मैं कहूँ तो वो मुझे बायजूस में प्रोवाइड हुई। तो सबसे पहला डिफरेंस तो वहीं आ गया। दूसरा आ गया कि मुझे ये लगा कि अगर मैं डीएवी को ज्वाइन करती हूँ तो मैं एक स्कूल टीचर बन के ज्वाइन कर रही हूँ और मैं एक स्कूल टीचर बन के ही निकलूंगी। बट अगर मैं बायजूस को ज्वाइन करती हूँ तो वहाँ मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में मौका मिलेगा। तो इसलिए फिर मैंने बायजूस को ऑप्ट किया। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे बायजूस को ऑप्ट करना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे बायजूस लिया। ठीक है, तो वो मेरा 2022 में डिसाइड हो गया कि मैं बायजूस के साथ जा रही हूँ, तो मैंने बायजूस ज्वाइन कर लिया। उसके बाद होता क्या है कि 2 साल के बाद मैं फिर से डीएवी का एग्जाम देती हूँ, लाइक 2024 में, जो मैंने अपना सीबीटी स्कोर कार्ड शेयर करा था। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में क्या है ना कि ले ऑफ का सीन चलता रहता है, कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो वहाँ पे जो भी स्टाफ्स होते हैं उनका ले ऑफ होने लगता है। ठीक है, तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरी रिव्यू रेटिंग स्टूडेंट के साइड से बहुत अच्छी रहती थी। बट फिर भी डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो मुझे भी लगा कि अब कुछ परमानेंट चाहिए। और मेरा इधर का 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो अब तो हो सकता है कि मुझे डीएवी परमानेंट कर ही दे। ठीक है, तो ये सोच के मैंने फिर से 2024 में डीएवी का एग्ज़ाम लिखा, जो कि पहले जो प्रोसीजर हुआ करते थे उससे बिल्कुल डिफरेंट था। पहले हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था 2022 में, तो उस समय हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे। लेकिन जो 2024 वाला था, जो पीसी सर्टिफिकेट वाला था, उसमें ऑब्जेक्टिव्स थे। देन उसके बाद इंटरव्यू का सारा प्रोसीजर सेम ही था। तो मेरा फिर से 2024 में भी क्लियर हो गया वो, मतलब सीबीटी मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर मैं 2 राउंड इंटरव्यू के लिए जब गई, तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हो गया। देन सेकंड राउंड में जब गई, पहले तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में ही उन्होंने मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस पूछा तो मैंने बताया। तो फिर वो बोले कि देखिए, जैसे आपका मतलब डीएवी का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम लोग आपको फ्रेशर काउंट करेंगे। ठीक है, अब मतलब मेरा वहाँ सैलरी स्लिप वगैरह दिखाने का भी कोई काम नहीं था। मतलब उन्होंने मुझे कंसीडर ही नहीं करा कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो इस वजह से उसके बाद मेरा वहाँ पे भी सेकंड राउंड इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे जस्ट मैंने फिर से दोबारा इसलिए ज्वाइन नहीं करा क्योंकि अब 2 साल आगे जाके
फिर से वही सैलरी बार पे ज्वाइन करना मेरे लिए मतलब मुझे सही नहीं लग रहा था। दैट्स वाई मैंने दोबारा फिर से डीएवी ज्वाइन नहीं करा, और उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च करा कि ऑनलाइन मुझे कुछ मिल जाए। देन ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मेरा सिलेक्शन हो गया, जिसमें कि मैं डीएवी के कंपैरिजन में मतलब 1-2 साल बाद भी वो लोग मुझे जितनी सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे उससे ज़्यादा मैं अर्न कर पा रही थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही पर आके। तो मैं उसके साथ गई, एंड तब तक मेरा फिर इधर जो गवर्नमेंट टीचर है वो क्लियर हो गया। इसलिए फिर मैं दोबारा भी मैं डीएवी में गई नहीं। ठीक है। तो मेरा डीएवी के साथ यही कहानी रहा है कि पहली बार तो मुझे उससे बेटर मिल गया तो इस वजह से मैंने ज्वाइन नहीं करा, एंड दूसरी बार मुझे वो लोग मेरे एक्सपीरियंस को वो लोग काउंट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं करा। ठीक है। तो आप लोग अपना केस देख सकते हो, बट मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो मतलब आप लोग उसके साथ जा सकते हो। बट अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है तो आप लोग डीएवी को ऑप्ट कर सकते हो। डीएवी बुरा ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे पास भी कुछ नहीं होता तो मैं जरूर जाती। ठीक है। तो यही थी जो कि मुझे आप लोगों से बात करनी थी। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।